बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फिजिक्स का हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, न्यू बुक का। हमारे पास क्या है, बुक न्यू बुक का थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का आज हम लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 13 में हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल देखो, हमारे पास इंट्रोपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर असल में इंट्रोपी है क्या। अब देखो, इंट्रोपी सिंपल अल्फाज में आपने क्या समझना है, देखो सिंपल अल्फाज में इंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस, बेतरतीबी। क्या है, बेतरतीबी को हम क्या नाम देते हैं, आसान अल्फाज में इंट्रोपी का नाम देते हैं। देखो इंट्रोपी क्या है, सिंपल अल्फाज में जिधर भी डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस होगी, जिधर भी हमारे पास क्या है डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है, जो हमारे पास बेतरतीब बेतरतीब अरेंजमेंट की अगर आप पैमाइश करोगे, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रोपी। तो इंट्रोपी क्या है, आसान अल्फाज में डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस है, बेतरतीबी है, उसको हम क्या नाम देंगे, इंट्रोपी का नाम। मतलब क्या है, आप क्या कहोगे, कौन सी बेतरतीबी। आसान अल्फाज में देखो, बुक में जो एग्जांपल दिया ना, देखो बुक में हमारे पास एग्जांपल क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, मगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास सिंपल क्या है, देखो सिंपल अल्फाज में आप एक बॉक्स ले लो। क्या ले लो, बॉक्स। आपने एक बॉक्स ले लिया, कौन सा क्या ले लिया, एक बॉक्स ले लिया, सही है। चार पांच एग्जांपल आपको समझाऊंगा ना, आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो एक बॉक्स ले लिया ना, इस बॉक्स के अंदर ले सपोज मैंने दो खाने बना लिए। कितने खाने बना लिए, दो खाने बना लिया, सही है। अब दो खाने के अंदर सिंपल क्या है, या लेट सपोज मैं इसके अंदर क्या बनाता हूँ, तीन खाने बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, तीन। इस बॉक्स के अंदर मैंने कितने खाने बना लिए, तीन। अब देखना, इसमें मैंने सिंपल कौन से बाल्स रखे, ब्लैक बाल। कौन से बाल रखे हैं, ब्लैक बाल। कौन से बाल रख दिए, ब्लैक बाल, ब्लैक बाल। अच्छा, ब्लैक बाल। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरे में मैंने कौन से रखे हैं, रेड बाल। कौन से बाल रखे हैं, रेड बाल। तीसरे में मैंने कौन से रखे हैं, ग्रीन बाल। कौन से रखे हैं, ग्रीन बाल। अब हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर कितने खाने, तीन। एक में ब्लैक बॉल, एक में रेड बॉल, एक में ग्रीन बॉल, तरतीब से पड़े हुए, अलग अलग हर खाने में तरतीब से बाल पड़े हुए। अब मैं इस बॉक्स को उठाता हूं, अगर मैं इस बॉक्स को उठाऊं, इस बॉक्स को इस तरह क्या कर दूं, शेक कर दूं। इस बॉक्स को इस तरह शेक करूं, तो जब मैं इस बॉक्स को शेक कर दूंगा, तो क्या होगी, ये तरतीब खराब हो जाएगी या नहीं, तरतीब। हाँ, देखो तरतीब हमारे पास आसान अल्फाज में क्या है, अगर मैं इस बॉक्स को उठा दूं, जब बॉक्स को उठा दूं ना, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, लेट सपोज बॉक्स को क्या किया है, खोला हुआ है। देख बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, खोला हुआ है, सही है। बॉक्स को मैंने खोला हुआ है, सही है। बॉक्स को खोला हुआ है, इसमें मैंने ब्लैक बाल, रेड बाल, ग्रीन बाल को तरतीब से रखा हुआ है। मैं इस बॉक्स को उठाता हूँ, इस बॉक्स को जब मैं शेक करूंगा ना, बॉक्स को शेक करूंगा, तो ये सारे के सारे बाल बेतरतीब हो जाएंगे यानी रेंडमनेस आ जाएगी, इसमें यानी डिसऑर्डरनेस आ जाएगी, यानी आ जाएगी यानी। तो एक्सलेंट, आसान अल्फाज में इंट्रोपी क्या है, इंट्रोपी हमारे पास वो प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास क्या है, रेंडमनेस के बारे में हमें बताती है। देखो ये बाल तरतीब से पड़े हुए, जब आप इस बाल को उठाओगे, इस बॉक्स को चेक करोगे, तो ये सारे के सारे बाल आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी सिंपल देखो मिक्स हो जाएंगे। किस तरह मिक्स हो जाएंगे, फिर से उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ब्लैक है, ग्रीन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रेड है, लेट्स सपोज यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास ब्लैक आ गया, यहाँ पर ग्रीन की जगह क्या आ गया, रेड आ गया, तो सारे क्या हो गए, आपस में मिक्स हो गए। तो सिंपल क्या हो गया, ये सारे क्या है, आपस में मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब देखो पहले तरतीब सही था या अब तरतीब सही, पहले सही था, पहले तरतीब सही था, अब इसमें क्या आ गया, डिसऑर्डरनेस, इसका अरेंजमेंट क्या हो गया, खराब हो गया। तो सिंपल इंट्रोपी क्या है, आपने क्या समझना है, इंट्रोपी क्या है, किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस की हम क्या नाम देंगे, जो डिसऑर्डरनेस है उस सिस्टम में, उसको हम नाम देंगे इंट्रोपी। तो आसान अल्फाज में किसी भी सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डरनेस होगी, हमारे पास रेंडमनेस होगी, उसको हम नाम देते हैं इंट्रोपी। तो ये जो बेतरतीबी होगी किसी भी सिस्टम में, इस बेतरतीबी को, रेंडमनेस को, डिसऑर्डरनेस को हम क्या नाम देते हैं, इंट्रोपी। अब आते हैं, अब अभी सारे एग्जांपल आपको देता हूं। एक एग्जांपल हमारे पास जाएगा, दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखो आइस। आइस आप उठाओ ना, आइस, आइस, हाँ बर्फ। आइस हमने उठा लिया, बर्फ मैंने उठा लिया, सही है। बर्फ जब मैंने उठा लिया ना, जब मैं बर्फ को क्या करूंगा, हीट करूंगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर। आइस हमारे पास देखो, आइस मेरे पास क्या है, सॉलिड। आइस मेरे पास क्या है, सॉलिड, जेल में रखना है। वाटर देखो, जब आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो वाटर मेरे पास क्या है, लिक्विड। क्या है,
लिक्विड। जब मैं लिक्विड को और हीट करूंगा तो स्टीम, स्टीम मेरे पास क्या है, गैस, किसको फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि देखो इसमें बेतरतीबी बढ़ रही है या नहीं। देखो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल होंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल इस तरह तरतीब से पड़े होंगे या नहीं, सॉलिड के मॉलिक्यूल तरतीब से पड़ेंगे। गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, उसकी तरतीब खराब हो जाएगी या नहीं। उसमें देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल में तरतीब ज्यादा था, लिक्विड के मॉलिक्यूल में तरतीब थोड़ा सा खराब हो गया, गैस के मॉलिक्यूल में तरतीब बिल्कुल क्या हो गया, खराब हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, खराब हो गया। तो आसान अल्फाज में हमारे पास जब हमने आइस को मेल्ट किया, आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डरनेस है वो क्या है, कम, बेतरतीबी क्या है, कम। लिक्विड में बेतरतीबी मतलब इंट्रोपी थोड़ा सा बढ़ गया, जबकि गैस में इंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, जब हम आइस से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, इंट्रोपी इंक्रीज होगी। इंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, बेतरतीबी बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, रेंडमनेस बढ़ रहा है। इस रेंडमनेस को दरअसल नाम क्या नाम देते हैं, इंट्रोपी, इंट्रोपी। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल, अ क्लीन रूम। हमारा क्लास कितना साफ है या नहीं, देखो साफ है। अगर आप स्टूडेंट जो आए हो ना, 9th के स्टूडेंट, 10th क्लास 8 स्टूडेंट आते हैं ना, अगर इस क्लास को क्या कर दे, साफ क्लास है, इसमें लोग सब पेंसिल शार्पनर करते हैं, पानी जो भी ले सपोज, इस क्लास को आपने क्या किया, पहले बिल्कुल साफ क्लास है ना, आप लोगों ने इस क्लीन रूम को क्या किया, इस क्लीन क्लासरूम को क्या किया, मेसी रूम बना दिया, गंदा कर दिया, सही है। इसमें देखो शापर वगैरह चीजें फेंक दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लीन रूम हमारे पास, उसमें इंट्रोपी कम होगी या ज्यादा, उसमें इंट्रोपी कम होगी। क्यों कम होगी, उसमें बेतरतीबी है ही नहीं, सारी चीजें, डेस्क भी तरतीब से पड़े हुए, सब कुछ तरतीब से पड़े हुए। मगर जब स्टूडेंट आएंगे बेतरतीबी बढ़ जाएंगी, स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, शॉपर फेंकेंगे, उसी तरह पेंसिल पेन वगैरह। तो आसान बात में जब मेसी रूम, जब रूम डर्टी हो जाएगा ना, डर्टी हो जाएगा ना, तो इसी वजह से उसमें इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बेतरतीबी बढ़ जाएगी, बेतरतीबी बढ़ जाएगी। तो ये बेतरतीबी को दरअसल नाम क्या नाम देते हैं, इंट्रोपी। चलो एक और एग्जांपल समझते हैं, गैस मॉलिक्यूल। जब एक गैस मॉलिक्यूल है ना, मैंने गैस को सिलेंडर में बंद किया ना, ठीक है, सिलेंडर में उसकी जो एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस तो है, मगर अगर मैं उस गैस मॉलिक्यूल को इस कमरे के अंदर क्या है, रिलीज कर दूं, तो वो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है ना, वो इस पूरे कमरे में फैल जाएगी यानी। तो जब गैस को आप स्प्रेड करोगे ना, गैस को फैलाओगे, उसकी बेतरतीबी बढ़ेगी यानी बढ़ जाएगी, इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आसान पास में जब भी गैस स्प्रेड इन होल रूम, जब गैस को आप पूरे कमरे में फैला दोगे तो उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दरअसल में हमारे पास क्या है, इंट्रोपी है। व्हाट इज इंट्रोपी, आसान पास में सबसे पहले इंट्रोपी का जो लफ्ज है ना, 1856 में रिडोल्फ कोल्सियस ने क्या किया, हमें बताया कम। तो इंट्रोपी का जो लफ्ज है सबसे पहले किसने हमें बताया, रिडोल्फ कोल्सियस ने बताया, रिडोल्फ कोल्सियस ने बताया। और दरअसल में इंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो बेतरतीबी है, उस बेतरतीबी की पैमाइश करना, मेजरमेंट करना, उसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रोपी। तो व्हाट इज इंट्रोपी, आसान अल्फाज में इंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, उसकी क्या करना, पैमाइश करना, इसको हम नाम देते हैं इंट्रोपी। अब देखो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं, जो खुद ब खुद होने का मतलब क्या है, देखो अगर मेरे पास ये जो चाय का कप है ना, चाय का कप ये गर्म है या नहीं, कुछ टाइम बाद ये खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा या नहीं, क्यों ठंडा हो जाएगा, देखो आसान अल्फाज में देखो जो नेचुरल प्रोसेस है, देखो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी। देखो इस चाय के कप, जो चाय के मतलब कप के अंदर चाय पड़े हुए ना, उसका हीट ज्यादा है ना, तो क्या होगा, जो चाय का कप है उससे हीट बाहर एक्सट्रैक्ट होगी, कमरे में आ जाएगी, सराउंडिंग में आ जाएगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद होने का मतलब क्या है, जब हीट हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी, तो ये खुद ब खुद होता है या नहीं, देखो हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है और ये खुद ब खुद जाती है, नेचुरली जाती है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क हमें नहीं करना पड़ता। तो तमाम जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो कौन से प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन से प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक अलग बात, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस नेचुरली हो रहे हैं, कुदरती तौर पर हो रहे हैं, खुद ब खुद हो रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है, डिसऑर्डरनेस क्या है, ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस क्या होगा, ज्यादा। देखो हमारे पास ये चाय का कप है, चाय का कप, इस चाय, अगर मैं इस चाय से, देखो चाय गर्म है या नहीं, जब चाय से हीट किधर जाएगी, कमरे के अंदर, सराउंडिंग के अंदर जाएगी। अब देखना एक मिनट, जब चाय से हीट क्या है, बाहर जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी, तो चाय का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन, जब चाय का टेम्परेचर कम हो जाएगा ना,
तो चाय की जो हमारे पास अगर टेम्परेचर कम हो गया तो चाय के मॉलिक्यूल तरतीब से आएंगे या नहीं, चाय के मॉलिक्यूल की तो इंट्रोपी कम हो जाएगी। मगर जब ये हीट सराउंडिंग में चली जाएगी, सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सराउंडिंग की इंट्रोपी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि हमारी सिस्टम से उसकी इंट्रोपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ओवरऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमारे पास इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। yes. देखो ये हम नेचुरल प्रोसेस है, टेम्परेचर ज्यादा होना, अगर कमरे का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर आप जिंदा नहीं रह सकते हो। ये जो चाय है ना, चाय किस तरह पकता है, पानी बिल्कुल गर्म है, ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक है। अगर टेम्परेचर 60-70 डिग्री तक बढ़ जाएंगे तो हमारे बॉडी के एंजाइम काम छोड़ जाएंगे। जब एंजाइम काम छोड़ जाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं ले सकते। तो इसी वजह से टेम्परेचर सराउंडिंग का इतना बढ़ता ही नहीं। सिंध में जखमाबाद में 52 से 53 डिग्री बढ़ जाता है, लोग बाहर निकलते ही नहीं। तो टेम्परेचर सराउंडिंग का इतना नहीं बढ़ता। तो आसान अल्फाज में समझना है कि नेचुरल प्रोसेस हमेशा, जिधर भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से डिसऑर्डरनेस क्या होगी, बढ़ेगी, बेतरतीबी बढ़ेगी, इंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सारे जो एग्जांपल मैंने दिए, देखो सॉलिड यहाँ पर रख दो, बर्फ आप यहाँ पर रख दो, देखो बर्फ आप कमरे में रख दो, खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा या नहीं। ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है। बर्फ देखो, बर्फ के जो मॉलिक्यूल है ना वो सॉलिड है ना, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजली पैक है, तरतीब से अरेंज होते हैं यानी। तो जब आप उसको हीट दोगे, सराउंडिंग की हीट ज्यादा है ना बर्फ से, तो बर्फ खुद मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर जो बेतरतीबी है वो बढ़ जाती है, बेतरतीबी क्या है, बढ़ जाती। तो देखो अगर आपने अंदाजा लगाना है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं, तो जिधर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उधर बेतरतीबी क्या होगी, ज्यादा। जिस तरह बर्फ खुद ब खुद में ज्यादा है, लिक्विड में बेतरतीबी ज्यादा है, इंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल में इतना तरतीब नहीं है, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल में तरतीब है, उसमें इंट्रोपी कम है। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखो एंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड, हम एंट्रोपी को कभी भी पैमाइश नहीं कर सकते। देखो एंट्रोपी की पैमाइश हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है, देखो ये जो कमरा था ये पहले क्या था, क्लीन था, बिल्कुल साफ था। जब स्टूडेंट इसमें आ गए, जब यहाँ से छुट्टी हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर जब मामा आएगा ना, इस क्लास को साफ करने वाला जो भी बंदा होगा वो आएगा ना, वो कहेगा कि कमरे को मैंने बहुत ज्यादा साफ किया था, अब बहुत ज्यादा गंदा हो गया। तो साफ रूम को मेसी रूम से क्या करेगा, डर्टी रूम से, जो डर्टी रूम है ना उससे कंपेयर करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह कंपैरिजन से चेंज इन एंट्रोपी निकाल सकते। इस तरह हम नहीं निकाल सकते कि इस गिलास की एंट्रोपी क्या है, 50 तक हो गई, 50 जॉल पर क्या है, हमारे पास एंट्रोपी का यूनिट क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है जॉल पर केल्विन। तो इस तरह क्या है, एग्जैक्ट एंट्रोपी हम नहीं बता सकते, हम एंट्रोपी का क्या है, चेंज बता सकते हैं कि इस क्लास में पहली जो तरतीब था वो इतना है, अब तरतीब हमारे पास क्या है। या हम कह सकते हैं इस क्लास में जो एंट्रोपी है, बेतरतीबी पहले इतनी थी, अब बेतरतीबी इतनी बढ़ गई। तो हम दोनों को माइनस करेंगे, हम बता सकते हैं कि इस क्लास की बेतरतीबी जो चेंज है वो इतना है। तो आपने याद रखना है, हम एंट्रोपी नहीं बता सकते, हम क्या करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी क्या है बता सकते हैं, डेल्टा एस बता सकते हैं। अब याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी को हम ऐसे बताते हैं, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा। जीरो से ज्यादा होने का मतलब क्या है, देखो जब भी हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाले प्रोसेसेस में बेतरतीबी बढ़ेगी। जब बेतरतीबी बढ़ेगी तो वहां पर एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बेतरतीबी हो रही है ना। बेतरतीबी का मतलब क्या, एंट्रोपी बढ़ रही है। जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो हम एंट्रोपी को किससे ज़ाहिर करेंगे, पॉजिटिव से। एंट्रोपी को किससे ज़ाहिर करेंगे, पॉजिटिव से। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी जीरो से ज्यादा होगी। जीरो से ज्यादा होने का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। एंट्रोपी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, हमेशा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। जिस तरह आइस खुद ब खुद मेल्ट हो जाता है वाटर में, तो आइस में एंट्रोपी कम और वाटर में एंट्रोपी ज्यादा। तो इसी वजह से एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा जीरो से ज्यादा होती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेसेस जो खुद ब खुद नहीं होते, जिसको हम खुद कराएंगे, कमिंग ऐसे प्रोसेसेस जो खुद ब खुद नहीं होते, जो हम कराएंगे। देखो मैंने आपको पढ़ाया, देखो क्या पढ़ाया कि हमेशा हीट क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अगर मैं, देखो ये नेचुरली होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर मैं क्या कर दूं, हीट को कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करूं, ये होगा या नहीं, ये तो होगा, मगर मैंने वर्क करना होगा। मैं क्या करूंगा, उस पर वर्क करूंगा, खुद ब खुद नहीं हो रहा है। रेफ्रिजरेटर हमारे पास क्या है,
वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, मगर क्या है हम उस पर एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। देखो रेफ्रिजरेटर भी हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर रहा है, रिवर्स कार्नाट इंजन की तरह काम कर रहा है। तो इसी वजह से अगर अपने कोल्ड से हॉट की तरफ हीट ट्रांसफर कराना है तो ये खुद ब खुद नहीं होता, ये नेचुरल नहीं होता, हमें क्या है खुद एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप किस तरह देखोगे, उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। और उसमें डिसऑर्डरनेस क्या होती है, कम होती है। डिसऑर्डरनेस क्या होती है, कम। डिसऑर्डरनेस कम होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी कम होती है। एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। अब देखो, अब क्वेश्चन हमारे पास एक एक्सक्यूज आया था ना कि अगर चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास क्या है, जीरो के बराबर, अगर चेंज इन एंट्रोपी जीरो के बराबर तो हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और साथ में इस तरह भी कह सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी अगर जीरो के बराबर हो गया तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल। तमाम रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए भी हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। अब एग्जांपल मैंने आपको समझाया, जब आइस मेल्ट करेगा स्टीम में, तो सॉलिड में हमारे पास क्या है, आइस क्या है, सॉलिड है, उसमें एंट्रोपी क्या है, कम है, मतलब बेतरतीबी कम है, सॉलिड के मॉलिक्यूल तरतीब से पड़े हुए। जब स्टीम तक आएंगे तो गैस तक आएंगे तो उसके बेतरतीबी ज्यादा हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लीन रूम में और मेसी रूम में क्या है, देखो जब क्लीन रूम होगा, जब रूम मेसी बन जाएगा, डर्टी बन जाएगा, उसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिस तरह गैस मॉलिक्यूल कमरे में फैल जाएंगे तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी का यूनिट क्या है, जॉल पर केल्विन या जॉल पर केल्विन, जॉल डिवाइडेड बाय केल्विन लिखो या सिंपल जॉल पर केल्विन। और एंट्रोपी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो एंट्रोपी को हम डिफाइन करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारे पास एंट्रोपी के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, देखो बहुत आसान सिंपल अल्फाज में अपने याद रखना है। इन एनी नेचुरल प्रोसेस, देखो कोई भी नेचुरल प्रोसेस जो खुद ब खुद होने वाले प्रोसेस में टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज। टोटल एनर्जी या आप कह सकते हो टोटल एंट्रोपी, क्या है टोटल एनर्जी या टोटल एंट्रोपी। एनर्जी की बजाय क्या लिखो, एंट्रोपी लिखो। क्या लिखो, एंट्रोपी। याद रखना कि कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगा उसमें जो टोटल एंट्रोपी होगी, क्या टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। इस दुनिया में ना, देखो दुनिया में हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, देखो इस दुनिया के अंदर जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो खुद ब खुद हो रहे हैं, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि नेचुरल प्रोसेसेस जो इस दुनिया में हो रहे हैं ना, उस एंट्रोपी क्या होगी, इस दुनिया की हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप क्या कहोगे, इन एनी नेचुरल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीज। इस दुनिया के अंदर जो नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, उन तमाम नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से इस दुनिया, इस यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी हमेशा क्या करेगी, बढ़ेगी। क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस हमारे पास कौन से, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और स्पॉन्टेनियस ऐसे प्रोसेसेस जिसकी वजह से डिसऑर्डरनेस क्या होती है, बढ़ती है। क्या है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती है। या दूसरे अल्फाज में, इफ एनी सिस्टम अंडरगो नेचुरल प्रोसेस, अगर कोई भी सिस्टम एक नेचुरल प्रोसेस के तहत जाता है जो खुद ब खुद होता है, जिस तरह हमारे पास हीट हॉट से कोल्ड जाती है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट कॉजेस द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इंक्रीजेस। देखो अगर कोई नेचुरल प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में जाएगा कि वो एंट्रोपी क्या करेगा, सिस्टम की और सराउंडिंग की दोनों की क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी नेचुरल प्रोसेस है, अगर कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है तो वो नेचुरल प्रोसेस इसी डायरेक्शन में जाएगा कि वो सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की दोनों की एंट्रोपी क्या कराएगा, इंक्रीज कराएगा। तो आप क्या कहोगे, इसको इक्वेशन फॉर्म में किस तरह लिखोगे, देखो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, क्या है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसके बराबर है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग ये हमेशा क्या होगा, जीरो से ज्यादा होगा। तो इस तो पूरे स्टेटमेंट को आप इस फॉर्म में लिखो कि टोटल जो यूनिवर्स होगी उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस इस दुनिया में बहुत ज्यादा नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, तो उस नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी होगी, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे हमेशा जीरो से ज्यादा होगा, हमेशा जीरो से ज्यादा होगा। इस तरह भी हो सकता है कि सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कम हो रही है मगर सराउंडिंग की एंट्रोपी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ओवरऑल जो सिस्टम की एंट्रोपी कम भी हुई थी मगर ओवरऑल इफेक्ट आप कह सकते हो एंट्रोपी जीरो से ज्यादा आ जाती है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला क्या है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो एंट्रोपी हमारे पास बढ़ती किस तरह है, अगर आप किसी भी सिस्टम में हीट को देखो, ये हीट है, हेड नहीं है, क्या है, हीट। अगर किसी भी सिस्टम में आप हीट ऐड करोगे, सिंपल किसी भी सिस्टम को हीट दोगे या कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा
तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई भी सिस्टम, देखो एक बीकर ले लो, नीचे से आप हीट दो, पानी के मॉलिक्यूल को आप नीचे से हीट दो, जब वो हीट ऑब्जर्व करेंगे तो वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं? तो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसका मतलब क्या है, बेतरतीबी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो जब कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब क्या है, क्यू पॉजिटिव है, क्यू क्या है, पॉजिटिव। कोई भी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट की एब्जॉर्बेंस की वजह से उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कोई भी सिस्टम हीट रिलीज करेगा, कोई भी सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो उसकी हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट होगा, हीट बाहर निकलेगी तो क्यू नेगेटिव होगा, क्यू क्या होगा, नेगेटिव। देखो ये एक सिस्टम है, अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये एक सिस्टम है, अगर ये हीट क्या करेगा, कम 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 कम। अगर ये हीट रिलीज करेगा तो इसकी हीट क्या होगी, नेगेटिव। अगर हीट नेगेटिव में होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज। जिस तरह मैंने चाय का कप से एग्जांपल दिया, चाय का कप क्या है, गर्म है, जब इससे हीट सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी तो बहुत बढ़ जाएगी, मगर जो चाय के अंदर, जो कप के अंदर चाय है ना, उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उससे हीट बाहर निकल गया, मॉलिक्यूल करीब आ गए, उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब चाय के मॉलिक्यूल से हीट निकली, उसके मॉलिक्यूल तरतीब से आ गए, तो जब हीट किसी भी सिस्टम से बाहर जाएगी उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। अब एंट्रोपी इज इंक्रीज, आप किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी किस तरह बढ़ा सकते हो, सिंपल, एडिंग हीट वाला सिस्टम, या उस सिस्टम में क्या करो, हीट को ऐड करो। अभी मैंने बता दिया, किसी भी सिस्टम के अंदर हीट को ऐड करोगे, जिस तरह लिक्विड मॉलिक्यूल है उसको हीट दे दो, लिक्विड मॉलिक्यूल को हीट दोगे, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम, देखो हमारे पास एक गैस, एक बीकर उठाओ ना, अगर देखो उसको आप कंप्रेस करोगे, मॉलिक्यूल करीब आएगी, उसकी जो डिसऑर्डरनेस है वो कम हो जाएगी, एंट्रोपी कम हो जाएगी। अगर आप उसको एक्सपेंड करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, जब गैस के मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर चले जाएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंट्रोपी हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, स्टेट। स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है, ये ओनली इनिशियल एंड फाइनल, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। मतलब ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि आपने किस पाथ के जरिए, आपने किस प्रोसेस के जरिए आपने किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ाई या डिक्रीज कराई, ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि इनिशियल एंट्रोपी क्या है, फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो देखो चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर है, देखो एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, तो ये इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब हमारे पास क्या है, एंट्रोपी ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस। अब इसको आसान अल्फाज में किस तरह लिखो, देखो आसान अल्फाज में क्या करोगे कि एंट्रोपी ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है ना, कुदरती काम जो खुद ब खुद हो रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है ना, उसकी एंट्रोपी को अगर आप देखोगे वो किसके बराबर होगी, एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस प्लस एंट्रोपी ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो आसान अल्फाज में, एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी किसके बराबर होगी, एंट्रोपी ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस प्लस एंट्रोपी ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमारे पास क्या होगी, नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी। ये आसान अल्फाज में आप किस तरह लिख सकते हो, देखो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, ये क्या होगी, ग्रेटर या इक्वल टू जीरो, क्या होगी, ग्रेटर या इक्वल टू जीरो। क्यों, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस, जब मैंने आप सब जमाया, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी किसके बराबर थी, जीरो के बराबर थी। उसी तरह हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप देखोगे या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आप देखोगे तो आप क्या करोगे, आप आसान अल्फाज में लिखोगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए किस तरह लिखोगे, देखो एंट्रोपी क्या होगी, या तो जीरो से ज्यादा या जीरो से, देखो देखो एंट्रोपी जीरो से ज्यादा या जीरो के बराबर, जीरो से ज्यादा या जीरो के, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जीरो से ज्यादा और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास क्या है, जीरो के बराबर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले हमने एंट्रोपी पर पहला लेक्चर पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन, एंट्रोपी के तमाम चीजें हमने पढ़े, हम बहुत सारे एग्जांपल हमने डिस्कस की ना। उसी तरह आज हम एंट्रोपी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट एंट्रोपी का 70% 80% हमने एंट्रोपी के बारे में हमने पढ़ा। और एंट्रोपी इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, एंट्रोपी के बारे में ना, एंट्रोपी से आपके देखो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एंट्रोपी से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, एंट्रोपी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एमसीक्यूज भी आते हैं। तो आज एंट्रोपी का उसी तरह ये हमारे पास सेकंड पार्ट एंट्रोपी का। हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा कि एंट्रोपी का मतलब क्या है,
सीबी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस, सीबी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस मतलब सीबी सिस्टम में बेतरतीबी कितनी है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंट्रोपी। तो सीबी सिस्टम की अगर आप बेतरतीबी को, डिसऑर्डरनेस को, रेंडमनेस को अगर आप मेजर करोगे उसको हम क्या नाम देंगे, एंट्रोपी का नाम देंगे। अब देखो हमारे पास एक दो इंजन, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2। बॉडी 1 का टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री। बॉडी 2 का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। इसको मैंने T1 का नाम दिया, इसको मैंने T2 का नाम दिया। मतलब T1 ज्यादा है T2 से, T2 0 है और T1 100 डिग्री। अब मैंने दोनों बॉडीज को, एक हमारे पास हॉट बॉडी है और एक हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी है, दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या होगी, जो हीट होगी वो हॉट बॉडी से किधर जाएगी, कोल्ड बॉडी। ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पर होता है ना, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होगा। तो हॉट बॉडी से हीट किधर जाएगी, कोल्ड बॉडी की तरफ। मैंने आपको समझा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद होते हैं इस दुनिया में। देखो जिस तरह हमारे पास हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होती है। तो जिधर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उधर एंट्रोपी बढ़ेगी, उधर बेतरतीबी बढ़ेगी, उधर रेंडमनेस बढ़ेगा। पहले लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो हीट हमारे पास क्या है, 100, ये गर्म बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट खुद ब खुद ट्रांसफर होगी। जिधर हम हीट को ट्रांसफर करेंगे तो हीट की ट्रांसफर की वजह से हीट यहाँ पर ऐड हो रही है। तो जब नेचुरल प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो वहां पर हमारे पास रेंडमनेस, बेतरतीबी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा कि अगर देखो ये हमारे पास एक हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। हॉट बॉडी की एंट्रोपी को हम किससे जार करेंगे, S1 हीट डिवाइडेड बाय T1, ये एंट्रोपी का फार्मूला है। दूसरा कोल्ड बॉडी की एंट्रोपी को हम किससे जार करेंगे, S2 Q डिवाइडेड बाय, मतलब हीट डिवाइडेड बाय T2। अब कुछ टाइम अगर आपने चेंज इन एंट्रोपी मालूम करना है ना, चेंज इन एंट्रोपी का मतलब क्या है, अगर आपने एंट्रोपी मालूम करना है इन दोनों के दरमियान, मैंने आपको पहले बता दिया हम एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ये क्लासरूम कितना साफ है, यानी जब यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कचरा फेंकते हैं, ये जब क्लास मेसी बन जाता है, गंदा बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, पहला क्लास जब स्टूडेंट नहीं आए थे तो क्लास बहुत साफ था, जब स्टूडेंट आ गया तो क्लास बहुत डर्टी हो गया, शापर यहाँ पर प्लास्टिक वगैरह। तो हम क्या कहेंगे, जो पहले क्लास था जब स्टूडेंट्स नहीं आए थे उसमें बेतरतीबी कम थी, बाद में जब स्टूडेंट आ गया तो उसमें बेतरतीबी बढ़ गई। तो हम दोनों को कंपेयर करके एंट्रोपी बताते हैं, मतलब चेंज इन एंट्रोपी बताते हैं। इस तरह नहीं बताते कि इस क्लास में एंट्रोपी ये है, नहीं, चेंज इन एंट्रोपी बताते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कंपेयर करके। तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी किस तरह होगा, S2 माइनस S1। S2 को हम किससे माइनस करेंगे, S1 से माइनस करेंगे। S2 किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई T2 माइनस S1 किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई T1। अब देखो अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा तो मेरा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया अगर एंट्रोपी पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है। मतलब एंट्रोपी का मतलब क्या है, बेतरतीबी उस सिस्टम की बढ़ रही है, उस सिस्टम में रेंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब आपको किस तरह पता चला कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, देखो मैंने कहा कि Q2 हमारे पास, देखो T2 हमारे पास क्या है, उसी तरह देखो Q डिवाइडेड बाई T2 ये हमारे पास क्या है, कोल्ड बॉडी का है, और उसी तरह Q डिवाइडेड बाई T1 ये हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी का है। अब अगर मैं आपसे कहूं, देखो सिंपल, T1 ज्यादा है या नहीं, T1 ज्यादा है ना, उसी तरह T2 हमारे पास क्या है, कम, T2 हमारे पास क्या है, कम। आपने मैथ में पढ़ा होगा, देखो ऊपर वाले को हम क्या नाम देते हैं, न्यूमरेटर, क्या है, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम क्या नाम देते हैं, न्यूमरेटर का नाम देते हैं। नीचे वाले को हम क्या नाम देते हैं, डिनोमिनेटर, क्या है, डिनोमिनेटर। तो आसान अल्फाज में ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाले डिनोमिनेटर। अब देखो सिंपल, अगर हमारे पास नीचे वाला नंबर, देखो T2 ज्यादा है या नहीं, T2 कम है, T2 हमारे पास क्या है, कम, T1 हमारे पास क्या है, ज्यादा। आसान अल्फाज में अगर नीचे वाला नंबर ज्यादा होगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कम आएगा। अगर नीचे वाला आंसर कम था तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ज्यादा। देखो 2 डिवाइडेड बाई 5, मैं यहां पर लिखता हूं माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, किसका आंसर ज्यादा है,
अगर नीचे वाला नंबर देखो, अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, अगर नीचे वाला नंबर हमारे पास कम होगा, नीचे वाला नंबर कम होगा तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। ये 2/5 का आंसर ज्यादा आएगा। अगर नीचे वाला नंबर ज्यादा था तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कम आएगा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर भी देखो T1 हमारे पास ज्यादा है, यानी नीचे वाला नंबर ज्यादा है। अगर नीचे वाला नंबर ज्यादा है तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आएगा, कम आएगा। यहाँ पर नीचे वाला नंबर कम है, जब नीचे वाला कम नंबर होगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ज्यादा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ज्यादा। तो ये वाला आंसर हमारे पास कम आएगा और इस साइड का आंसर ज्यादा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, अगर ये आंसर ज्यादा आ रहा है, ये क्या है, कम आ रहा है, तो मैं इसको इसलिए सपोज ये ज्यादा आ रहा है, अगर ये 50 है तो ये इससे कम होगा। कुछ भी हो सकता है, 40, 45, 30 कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर सपोज 40 लिखता हूँ, तो 50 को जब मैं 40 से माइनस करूंगा आंसर क्या आएगा, 10 प्लस 10 आ रहा है। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जब आंसर पॉजिटिव में आएगा तो एंट्रोपी, उस सिस्टम की बेतरतीबी क्या होगी, बढ़ेगी। उस सिस्टम की बेतरतीबी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं क्या आसान अल्फाज में समझो, देखो Q/T2 हमारे पास क्या है, बड़ा। ये साइड हमारे पास बड़ा है। Q/T1 क्या है, छोटा। Q/T2 अगर बड़ा है और ये साइड छोटा है तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखो अगर Q/T2 हमारे पास 100 है, लेट्स सपोज माइनस करते हैं, Q/T1 क्या है, छोटा है। तो छोटा का मतलब क्या है, 100 से क्या होगा, कम। 90 हो सकता है, 95 कुछ भी हो सकता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10। तो पॉजिटिव 10। अगर इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, वहां पर बेतरतीबी, इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इसी वजह से जब हम हीट को ट्रांसफर करते हैं नेचुरल प्रोसेसेस में, तमाम नेचुरल प्रोसेसेस जो खुद ब खुद होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, उन सब में हमारे पास एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। बेतरतीबी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जिस स्टूडेंट ने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है उसने लाजमी पहला लेक्चर को देखना है। अब हमारे पास क्या है, उसी तरह अब ऐसा टाइम आ गया जब यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक। अब ऐसा टाइम आ गया कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, इक्वल। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। दोनों किस में आ गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल का मतलब क्या है, हीट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस। क्या है, हीट बैलेंस। मतलब दोनों बॉडी का हीट क्या हो गया, बैलेंस। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हीट बैलेंस। दोनों बॉडी का हीट बैलेंस हो गया। अब मैं आपसे बताता हूँ हीट किधर ट्रांसफर करेगा, हीट अब ट्रांसफर नहीं करेगा, हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। न इस बॉडी से यहां पर आएगा, न इस बॉडी से यहां पर आएगा, क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। जब टेम्परेचर सेम होगा तो हम क्या कहेंगे, नो फ्लो ऑफ हीट, कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेगा। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो यूजफुल वर्क भी नहीं होगा। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मैंने आपको हीट इंजन में बताया कि हीट हमेशा क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है और उस हीट का कुछ हिस्सा वो हीट इंजन यूजफुल वर्क में परफॉर्म करता है और कुछ क्या है, वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो अगर हमारे पास हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है, अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो वो हीट इंजन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं कर सकेगा। वो इसी हीट एनर्जी की वजह से वर्क करता है। अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, वो इंजन वर्क नहीं करेगा। वो इंजन क्या है, स्टार्ट ही नहीं होगा, वो वर्क ही नहीं कर सकता है। तो अगर हीट क्या है, हमारे पास दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो आसान अल्फाज में हमारे पास वो इंजन वर्क भी नहीं कर सकेगा। तो हम क्या कहेंगे, अब ऐसा कंडीशन, इस बॉडी में भी हीट मौजूद है, इस बॉडी में भी हीट मौजूद है, मगर यूजफुल वर्क यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या है, सेम। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो वर्क डन नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर भी हीट मौजूद है, यहाँ पर भी हीट मौजूद है, फिर भी वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब इस तरह हीट को हम क्या नाम देते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ हीट। क्या नाम देते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ हीट। का मतलब क्या है, अगर दो बॉडी है, उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया, हालांकि उन दोनों में हीट, यहाँ पर भी 50 डिग्री, यहाँ पर भी, दोनों में हीट मौजूद है, मगर दोनों का हीट बराबर है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा, जब वर्क नहीं होगा तो इस तरह हीट को हम क्या नाम देते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ हीट। तो आप क्या लिखोगे, व्हाट इज डिग्रेडेशन ऑफ हीट, हीट एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हीट एनर्जी मौजूद है मगर नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क करने के लिए ये हीट एनर्जी अवेलेबल नहीं। क्यों अवेलेबल नहीं है, दोनों का
टेम्परेचर क्या है T1, T2 किसके बराबर है T1। तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि हमारे पास हीट अवेलेबल नहीं है यूजफुल वर्क के लिए। अब ये जो हीट है इस हीट को हम क्या नाम देंगे, डिग्रेडेशन ऑफ हीट। ऐसा हीट के किसी भी सिस्टम में अगर हीट मौजूद था, उस हीट की वजह से अगर आप वर्क नहीं कर सकते, यूजफुल वर्क नहीं कर सकते, तो उस तरह हीट को हम नाम देंगे डिग्रेडेशन ऑफ हीट। अब हमारे पास क्या है, सिस्टम टेंड टू बिकम लेस ऑर्डरली ओवर टाइम। ये तो सिंपल है। इस दुनिया में जो नेचुरल प्रोसेसेस है, जो खुद ब खुद हो रहे, जो स्पॉन्टेनियस है, वो वक्त के साथ हमेशा क्या होते हैं, लेस ऑर्डर फॉर्म में चले जाते हैं। मतलब उसकी जो तरतीब है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो भी सिस्टम है वो टाइम के साथ उसका जो ऑर्डर है, तरतीब है, वो ऐसा ऐसा क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर का मतलब क्या है, उसका तरतीब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तरतीब ऐसा ऐसा क्या हो जाता है, बेतरतीबी की तरफ चला जाता है। हमेशा सिस्टम क्या है, ऑर्डर से लेस ऑर्डर फॉर्म की तरफ जाता है टाइम के लिहाज से। किस तरह, हमारे पास ये यहाँ पर एक मैंने सपोज एक बीकर ले लिया, इस बीकर के ऊपर मैंने दो पार्टीशन बना लिया, यहाँ पर मैंने बंद कर लिया, ऊपर मैंने क्या रखा, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल रखा। क्या रखा, गैस। और ये पार्टीशन रखा, नीचे मैंने वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, खाली स्पेस। क्या है, खाली स्पेस जिसके अंदर कोई भी गैस मॉलिक्यूल नहीं। तो ये क्या है, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या, दो हिस्सों में मैंने तकसीम किया। थर्मल इंसुलेटर, यहां से हमारे पास ना तो हीट बाहर जा सकती है ना तो हीट अंदर आ सकती है। अब आप यहां पर देख सकते हो गैस बेतरतीब, मतलब क्या है, तरतीब है मगर इतना ज्यादा तरतीब नहीं है। देखो मतलब यहाँ पर तरतीब से है, यहाँ पर उतना ज्यादा तरतीब नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ से ये जो पार्टीशन है, ये जो मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, अगर मैं ये खत्म करूंगा तो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये फैल जाएंगे या नहीं। अगर गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे तो उसका तरतीब खत्म हो जाएगा या नहीं। अगर देखो पहले गैस के मॉलिक्यूल इस तरह पड़े थे, देखो इस तरह, अगर मैं इसको क्या है और जगह दूंगा, जब और स्पेस दूंगा, ये हमारे पास एक कंटेनर है, अगर मैं स्पेस बढ़ा दूंगा इसके लिए, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, क्या है, और दूर दूर चले जाएंगे और इसमें बेतरतीबी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो टाइम के लिहाज से जब मैंने पार्टीशन को खत्म किया तो ये गैस के मॉलिक्यूल और एक्सपेंड हो गए। जब और एक्सपेंड हो गया तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान तरतीब और खत्म हो गई। तरतीब क्या हो गई, खत्म हो गई। ऑर्डर और क्या हो गया, खत्म। तो आसान अल्फाज में इसमें बेतरतीबी और बढ़ गई। बेतरतीबी बढ़ने का मतलब क्या है, फिजिक्स के अल्फाज में हम बेतरतीबी को क्या नाम देते हैं, एंट्रोपी। क्या नाम देते हैं, एंट्रोपी। मतलब इसमें एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर देखो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, जब हम गैस मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जब गैस मॉलिक्यूल फैल जाएंगे तो उसमें जो तरतीब है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाए। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो।